इस वक्त हम घनसाली विधानसभा में और घनसाली विधानसभा में जनता का मूड क्या है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार प्रसार किस तरह से चल रहा है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। पिछले 5 सालों में कितने कामकाज यहाँ पर हुए, क्या नाम है सर आपका? मैं विजय गुंसोला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ। जी, आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख, क्योंकि आप तो प्रतिनिधि भी रहे हैं, आप तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। पिछले 5 सालों में और उसके पहले के 5 सालों में घनसाली विधानसभा में कितना कामकाज हुआ है और इस बार क्या है? पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे शक्तिलाल जी, और उससे पहले भी भीमलाल जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। लेकिन इन 10 सालों में जो विकास के कार्य हुए थे वो कहीं जो है विधायकों के द्वारा देखे नहीं गए। अब हाँ, पिछली बार जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ज़रूर यहाँ पर कार्य किया। यहाँ पर घनसाली को नगर पंचायत बनाने का काम जो है कांग्रेस की सरकार ने किया। चमेला नगर पंचायत बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। तहसील बनाने का काम किया, और बहुत सारे विद्यालयों को जो है, जो प्राइवेट विद्यालय थे उनको ग्रांटेड एड में लाने का काम किया। विद्यालयों को उच्चीकृत करने का काम, बहुत सारे काम पिछली कांग्रेस सरकार में जब हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब जरूर हुए। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा भी कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार थी, पूरा फायदा हमने दिया है, हमने सड़कें बना दी, स्कूल ठीक कर दिए हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधार दी। वर्तमान सरकार की स्थिति तो पूरे प्रदेश में सबको मालूम है कि किस स्थिति में वर्तमान सरकार रही। मुझे तो लगता है कि वर्तमान जो सरकार थी वो कौमा में रही पूरे 5 साल। इन्होंने मुख्यमंत्रियों को बदलने का काम जरूर किया, 3 मुख्यमंत्रियों को रोजगार देने का जरूर काम किया। लेकिन जिस मकसद से हमने इस राज्य का निर्माण किया था, हम जब राज्य के निर्माण की बात चल रही थी, जब राज्य आंदोलन चल रहा था, तो हम लोग तब छात्र नेता हुआ करते थे और हम बड़े खुश होते थे कि जब राज्य बनेगा तो हमसे ही जो है इस राज्य के विकास के बारे में पूछा जाएगा। हमारी माता बहनों को कैसे उनकी जो है सर की बोझ को हम हल्का करें, कैसे उनके कामकाज को हम कम करने का काम करें, कैसे हम इन सुंदर पहाड़ों का, अपने खेती बाड़ी को जो है ठीक करने का काम करें, इन पहाड़ों को सजाने का काम करें, कैसे जो हमारे नदी नाले झरने हैं कैसे हम उनको विकसित करने का काम करें। तमाम तरह की चीज़ें हमारे मन में होती थी। जो हमारे कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनको विकसित करने के हमारे मन में बातें थी। लेकिन बड़ा दुख कभी होता है कि राज्य तो ज़रूर बना, लेकिन जो हमारी सोच थी, जो हम चाहते थे, जो हमारी सरकारों से उम्मीदें थी, वो सरकारों ने कर नहीं पाए। इसका आपका कहना कर नहीं पाए। कितने 5 सालों में कामकाज जो हैं, विधायक जी भी कहते हैं और सरकार भी कहती है कामकाज तो हुए हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है जनता की आवाज़ जो है इस तरह से उठाते हैं। पिछले जो हमारे विधानसभा घनसाली है, इसमें 2 पंचवर्षीय जो है वैसे चली गई, कोई भी कामकाज नहीं हुआ, कुछ भी यहाँ जो है इस तरह का जो है कोई काम नहीं हुआ। पूरे जितने भी यहाँ पर अक्सर लोग जो है, बच्चे सारे बेरोजगार हैं। लोगों ने बच्चे जो है बीएड करके, इंजीनियरिंग करके और डॉक्टरी करके सब लोग जो है सब जो बेरोजगार बच्चे हैं। और यहाँ पर तमाम कई संभावनाएं, पर्यटन की संभावनाएं यहाँ पे वो क्या कहते हैं उसका नाम पवाली कांठा है और सहस्त्र ताल है। जो टूरिस्ट यहाँ पर जो है बहुत अच्छे ढंग से आता था और यहाँ पर प्रकृति का लुत्फ उठाता था। इन 10 सालों में पर्यटन पे कोई भी काम नहीं हुआ। हमारे सम्मानित बडोनी जी ने जो है खतलिंग को और सहस्त्रताल को खतलिंग यात्रा चलाई थी जो नवंबर में होती है, लेकिन वो यात्रा भी जो है एकदम बिल्कुल डंप पड़ गई है। इस वर्तमान सरकार ने जो है कोई भी पर्यटन की ओर ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चरम सीमा पे है। और महंगाई की मार तो इतने बुरे हाल हो रखे महंगाई के कि लोग जो है जो तड़का डालते थे उसको तेल को अब ऐसे डालें जैसे थोड़ा कान में नहीं डालते ऐसा डाल रहे हैं। जबकि लोग जो है तेल जो है 250 रुपये तक चले गया है। पेट्रोल भी आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जो है लोग चलाने में पहले सोच रहे हैं कि गाड़ी चलाएं या ना चलाएं। काम भी जो है बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से जो है पूरी जनता त्रस्त है। हमारे यहाँ पर जो है टोटल जो है विदेशों से लोग जो है विदेश में रहते हैं, जापान, जर्मन और तमाम जो है बाहर लोग रहते थे। इस कोरोना काल में सारे नवयुवक जो है घर पे बैठे हैं और वो जो है मात्र और मात्र जो है उनके लिए कोई भी सहारा नहीं है। और वो जो है मनरेगा में जो 1-1 लाख रुपया तनख्वाह लेता था वो आज 400 रुपये की दिहाड़ी। तो इस बार क्या जनता का रुख है? जनता जो है बिल्कुल एकदम तैयार है और बदलाव चाह रही है। जनता जो है इस समय जो है कांग्रेस की सरकार जो है बहुत प्रचंड बहुमत से आ रही है। चलिए, कांग्रेस की सरकार का दावा किया। आपका क्या नाम है जी? विजेंद्र सिंह। क्या क्या कामकाज हुए हैं पिछले 5 सालों में, इस बार क्या लगा? देखो, काम तो निश्चित तौर पर हुए हैं बीजेपी की सरकार में।
कि 3 मुख्यमंत्री को बदलने पड़े और 3 ही लोगों को स्वतंत्र रूप से रोज़गार मिला है। बाकी आप देख लो, उज्ज्वला योजना इनकी फेल हो चुकी है। उज्ज्वला योजना में जो इन्होंने गैस सिलेंडर हमारी माता बहनों को दिया था, उसको दोबारा रिफ़िल कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। एक बार इन्होंने सिलेंडर दिया और उसका प्रचार इन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए दे के किया, और रिफ़िल कराने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी सरकार की होनी चाहिए, लेकिन सरकार का कुछ नहीं है। अब ये हम इसलिए उम्मीद नहीं लगा सकते इस सरकार से या इन विधायकों से कि ये हमारा विकास करेंगे, क्योंकि ये अशिक्षित लोग हैं। और जब तक विधानसभा से कोई शिक्षित व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा असेंबली में, तब तक हमारी विधानसभा का विकास सुनिश्चित नहीं है। तो कौन आपको शिक्षित नजर आता है घनसाली में? शिक्षित तो मेरे हिसाब से अभी वर्तमान में जो है श्री धनीलाल शाह जी है, जो कि लगभग मेरठ यूनिवर्सिटी थे, उन्होंने MA डिफेंस से अपनी शिक्षा हासिल की है। और अभी वर्तमान में जहाँ तक कि मुझे विधानसभा के जो रुझान लग रहा है, तो वो ये लग रहा है, लोग कांग्रेस को नहीं देख रहे, लोग देख रहे शिक्षित सुयोग्य व्यक्ति जो है वो धनीलाल शाह है, और धनीलाल शाह से लोगों ने उम्मीद लगा रखी है। अदरवाइज़ इस विधानसभा को 10 सालों में लकवाग्रस्त रूप में हमारे विधायकों ने पहुंचाया है, और जिसकी भी सरकार रही हो, वो विधायकों के निकम्मेपन का सबूत है। बाकी विकास कुछ नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई बात नहीं होती है। हमारे विधायक आज बोलते हैं हमने किट बांटी, अब पिछले 2 साल से स्कूल बंद पड़े हुए हैं, इसकी व्यवस्था कौन बढ़ेगा? हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मेरा बच्चा भी 6 साल का है, और उसको मैंने पिछली बार एडमिशन डालवा, जैसे एडमिशन डाला लॉकडाउन लग गया। पिछले बार 2 महीने के लिए स्कूल खुला, फिर बच्चा घर में बैठा हुआ है। तो हमारे बच्चों का भविष्य 0 है, और हम आगे 20 साल की सोच रहे हैं। आज की नहीं देख रहे हम, आज सिलेंडर मिले ना मिले, लेकिन 20 साल आगे मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, क्योंकि उसकी शिक्षा खतरे में है। और जहाँ शिक्षा खतरे में होती है, वो राज्य हो, वो राष्ट्र हो, वो भविष्य पूरा मतलब राष्ट्र का भविष्य खतरे में चला जाता है। तो इसलिए हमें शिक्षा पे फोकस करना है, और शिक्षा पे फोकस तब होगा जब शिक्षित आदमी हमारा प्रेजेंटेशन करेगा। तो इनका कहना है जी कि शिक्षित आदमी होना चाहिए जो प्रेजेंटेशन करे। कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी जानते हैं। आइए जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संजय चौधरी है। जी, क्या आपको लग रहा है कामकाज कितने हुए घनसाली में, विधायक जी ने कितने करवाए, और अब क्या लग रहा है मूड? देखो, जिस प्रकार से 2 पंचवर्षीय योजना पर बीती हैं, इस हिसाब से हमें कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि बहुत बेरोज़गार लोग यहाँ पे हैं। हम खुद बेरोज़गार हैं। और क्या काम करते थे आप? मैं फ़िलहाल मैं बेरोज़गार ही हूँ। मैंने B.Ed किया है, पर यह है कि जिस प्रकार से हमने बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं, तो जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी भाई धनीलाल शाह जी को टिकट दिया है, हम चाहते हैं कि एक शिक्षित आदमी, और ज़रूर शिक्षित आदमी ही शिक्षकों की बात सुनेंगे और हमें रोज़गार मिलेगा। तो बेरोजगारी आपके हिसाब से एक बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम राजेंद्र है। क्या लग रहा है 5 सालों में कितने काम काज हुए? ये तो कह रहे हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 5 साल से काफ़ी लोग बहुत बेरोज़गार बैठे हैं। जैसे हम लोग भी होटल वाले हैं, तो हम लोग भी जैसे घर पे बैठे हैं 5 सालों से, काम नहीं है, दाम नहीं है। बस ये है कि शिक्षित व्यक्ति अगर आगे पूछता है तो हम लोगों को भी कुछ काम धाम मिल सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि धनीलाल शाह जी हैं, इस बार बनना चाहिए। अच्छा, तो स्कूल सड़कें 5 सालों में 10 सालों में बनी है कुछ? नहीं, अभी तक कुछ विकास दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो सबको लग रहा है कि कुछ विकास ही नहीं हो पा रहा है। तो ये चाहते हैं सब लोग कि इस बार जो है विधायक धनीलाल शाह बनना चाहिए। परिवर्तन चाह रहे हैं आप? तो इनका कहना है जी कि इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं घनसाली विधानसभा के लोग। कह रहे हैं कि काफ़ी कामकाज जो होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए हैं, और वो चाहते हैं कि शिक्षित प्रत्याशी आए जो बेरोजगारी पर बात करे। महंगाई एक मुद्दा बना हुआ है, बेरोजगारी एक मुद्दा बना हुआ है। होटल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग यहाँ के बाहर रहते थे, काफ़ी सारे बेरोजगार हो गए, वो अभी तक मुद्दा बना हुआ है। तो ये घनसाली विधानसभा का हाल है, घनसाली विधानसभा का मूड है। कैमरे के पीछे आपको दिखाया राकेश गढ़िया जी ने। मैं दिग्विजय सिंह चौहान, नमस्कार।